फिल्म की शुरुआत में हम शिवम पंडित को देखते हैं। आलिया के जाने के बाद से शिवम पूरी तरह से अकेला और अधूरा हो गया है। जब भी उसे आलिया की याद आती है वह कब्रिस्तान में आलिया की कब्र के पास जाकर बैठ जाता है। यहाँ तक कि आलिया के जन्मदिन पर शिवम हमेशा उसकी कब्र पर फूल देने आता है। शिवम सब कुछ पीछे छोड़ आया है, लेकिन आलिया की यादें अभी भी उसके दिल से जुड़ी हुई हैं। एक दिन जब शिवम आलिया की कब्र के पास बैठा था, तभी अचानक उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। शिवम तुरंत उठकर वहां जाता है और देखता है कि एक छोटी सी लड़की है जिसे उसका परिवार कब्रिस्तान में छोड़ गया है। शिवम आसपास देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। शिवम उसे अपने साथ एक आश्रम में ले जाता है। वहाँ मौजूद महिला कहती है, तुम इतनी रात को यहाँ? शिवम उस महिला को बच्ची देता है और बताता है कि उसे कोई कब्रिस्तान में छोड़ गया है। यह कहकर शिवम वहां से चला जाता है। इसके कुछ दिनों बाद शिवम अपने बैंक के सारे पैसे निकालकर उस महिला को दे देता है। महिला पूछती है, लड़की का नाम क्या रखूं? तब शिवम कहता है, आलिया। दरअसल इस दुनिया में शिवम का भी कोई नहीं था। आश्रम के लोगों ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए शिवम उस छोटी बच्ची को भी आश्रम के हवाले कर देता है। लेकिन उस बच्ची के आश्रम में आने के बाद से शिवम कहीं नहीं जाता और हमेशा आश्रम के आसपास ही रहता है। धीरे धीरे शिवम आलिया के प्रति गहरा लगाव महसूस करने लगता है। देखते ही देखते आलिया बड़ी होकर करीब 5 साल की हो जाती है, लेकिन इतने सालों में शिवम ने खुद कभी आलिया से बात नहीं की। हालांकि आलिया हमेशा शिवम से बात करना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि शिवम ने ही उसे नई जिंदगी दी है। एक दिन आश्रम में एक जोड़ा आता है। उन्हें आलिया बहुत पसंद आती है और वे उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन आलिया उनके साथ नहीं जाना चाहती। आश्रम की वह महिला आलिया को शिवम के पास लाती है और बताती है कि एक परिवार उसे गोद लेना चाहता है, लेकिन वह राजी नहीं हो रही है। वह तुम्हारे साथ रहना चाहती है। इसके बाद आलिया शिवम से कहती है, आपने इतने दिनों से मुझसे बात क्यों नहीं की? आप मेरी देखभाल करते हैं तो वे मुझे दूर क्यों भेज रहे हैं? शिवम कहता है, वे तुम्हें दूर नहीं भेज रहे हैं, बल्कि एक परिवार दे रहे हैं। वहाँ तुम बहुत खुश रहोगी। आलिया की इच्छा न होने के बावजूद शिवम के कहने पर वह मान जाती है और शिवम का हाथ थाम लेती है। सबको अलविदा कहकर जब आलिया जाने लगती है तो शिवम वहां आता है और उसे एक ताबीज पहनाता है और कहता है, ये तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा। जाने से पहले वह शिवम को एक कागज देती है और कहती है, मैं जब भी बुलाऊंगी तुम्हें आना पड़ेगा। शिवम उसकी बात पर हाँ कहता है। आलिया उस परिवार के साथ कार में चली जाती है। शिवम देखता है कि आलिया ने जो कागज दिया था वह एक पेंटिंग है। आलिया के चले जाने के बाद शिवम अंदर से टूट जाता है। उसे लगता है कि आलिया उससे बहुत दूर चली गई है। वह अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। इसके बाद शिवम नमक की ट्रेन से बहुत दूर जा रहा था। रास्ते में एक आदमी उस ट्रेन में चढ़ता है। वह काफी देर तक शिवम को देखता है और कहता है, पहली बार किसी नमकहराम को नमक बेचते देख रहा हूँ, शिवम पंडित। शिवम हैरान होकर उस आदमी को देखता है। वह आदमी अपना परिचय देता है। उसका नाम समर है। वह एक इंटरपोल अधिकारी है। यहाँ हमें पता चलता है कि इंटरपोल अधिकारी समर शिवम पंडित को पहले से जानता था। शिवम पहले किसके लिए काम करता था और शरीर में 6 गोलियां लगने के बाद भी वह कैसे बच गया, यह सब जानकारी समर को थी। समर चाहता है कि शिवम उनका एक काम कर दे, लेकिन शिवम समर से कहता है कि वह पुराना शिवम सालों पहले मर चुका है, इसलिए वह कोई मदद नहीं कर पाएगा। तब समर कुछ ऐसी जानकारी बताता है जिसे सुनकर शिवम दंग रह जाता है। समर बताता है कि हाल ही में जो जोड़ा आलिया को गोद लेकर गया था वे असल में उसके असली माता पिता नहीं थे। वे दरअसल एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग के सदस्य थे, जिनका काम बच्चों को बैंकॉक स्मगल करना था। हालांकि हाल ही में एक ऑपरेशन में वह जोड़ा मारा गया और उसी ऑपरेशन से पता चला कि आलिया को पहले ही बैंकॉक भेजा जा चुका है और ये तो महज प्यादे थे। मुख्य गुनहगार बैंकॉक में है। समर पूछता है, क्या अब तुम मेरी मदद करोगे? शिवम कहता है, एक बार आलिया को खो चुका हूँ, दूसरी बार नहीं खो सकता। अब शिवम के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे तुरंत बैंकॉक जाना होगा और वहाँ से आलिया समेत सभी बच्चों को छुड़ाना होगा जिन गैंगस्टरों के पास बच्चे हैं। समर शिवम को उनकी सारी जानकारी दे देता है। समर एक एक करके सबका परिचय देता है। सबसे पहले वह गैंग लीडर अमृत के बारे में बताता है। अमृत एक जहाज का कर्मचारी था। एक दिन काम के दौरान उसे बहुत सारा ड्रग्स मिला और उसी ड्रग्स ने उसकी किस्मत बदल दी। धीरे धीरे उसने एक साम्राज्य खड़ा कर लिया और अमृत को जो ड्रग्स मिला था वह नफीसा नवाज नाम की एक खूंखार अंडरवर्ल्ड माफिया लेडी का था। तब से दोनों गुटों के बीच जंग जारी है। शिवम जानना चाहता है कि आलिया किसके पास है। समर बताता है कि अमृत सिंह और उसका गैंग अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल हो चुका है। शिवम को उस गैंग के लिए काम करके यह पता लगाना होगा कि उन्होंने सभी बच्चों को कहाँ रखा है। वहाँ सिर्फ आलिया को ही नहीं ले जाया गया है, 40 से 50 बच्चों को बैंकॉक ले जाया गया है। यह डील होते ही बच्चों को अलग अलग देशों में बेच दिया जाएगा। उससे पहले शिवम को बच्चों को बचाना होगा। इसके बाद शिवम बैंकॉक चला जाता है। समर उसे शरीफ नाम के एक लोकल एजेंट से मिलवाता है।
शरीफ शिवम को एक टैक्सी और ड्राइविंग लाइसेंस देता है। समर शिवम के जाने से पहले कहता है, अगर तुम पकड़े गए तो मैं तुम्हें नहीं जानता। शिवम कहता है, इस खेल के नियम मैं पहले से जानता हूँ। यह कहकर वह गाड़ी लेकर चला जाता है। इसके बाद हमारा परिचय अमृत के दाएं हाथ जयदीप से कराया जाता है। जयदीप एक बॉडीगार्ड है जो हमेशा अमृत की रक्षा करता है और अतीत में उसने उस पर हुए कई हमलों को नाकाम किया है। चंगेज अमृत के ड्रग सिंडिकेट को संभालता है और पैसा कहां से आता है और कहां जाता है इस सब का हिसाब रखता है महमूद अली खान। वह शुरुआत से ही इस गैंग के साथ है। उसकी एक ही कमजोरी है, बच्चे, लेकिन अपने बच्चे नहीं। अमृत सिंह के 3 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम सिकंदर है, लेकिन वह ऑटिस्टिक है। उसका व्यवहार छोटे बच्चों जैसा है। उनकी माँ की मौत के बाद से उसकी देखभाल उसकी बहन करती है, जिसका नाम जारा है। जारा बहुत खूबसूरत और समझदार है और उसे वायलिन बजाना पसंद है। जोरावर सबसे छोटा है, लेकिन बाप से भी ज्यादा खतरनाक है। उसका मकसद बाप का साम्राज्य अपने नाम करना है। जोरावर अपने बाप अमृत के पास जाता है और कहता है, बाबा आपने मुझे बुलाया था। अमृत उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, तुमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग शुरू कर दी। जोरावर कहता है, आपने ही तो कहा था बिजनेस बड़ा करने को। अमृत कहता है, तुम ड्रग्स का बिजनेस करते वह ठीक था, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग करोगे तो हम इंटरनेशनल पुलिस और इंटरपोल सबकी नजर में आ जाएंगे। जोरावर कहता है कि वह सब कुछ बंद कर देगा, लेकिन अमृत कहता है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब जयदीप देख लेगा। यह कहकर वह गुस्से में जाने लगता है तो जोरावर उसके पीछे जाकर उसे गले लगा लेता है। बाप से माफी मांगते मांगते वह उसका गला घोंटकर मार देता है और सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। इसके बाद वह चिल्लाकर सबको बुलाता है। सब दौड़ कर आते हैं और हैरान रह जाते हैं क्योंकि अमृत उन सबका बॉस था। जोरावर यहाँ शोक मनाने का नाटक करता है। अमृत के अंतिम संस्कार के दिन जोरावर अपने बड़े भाई सिकंदर के पास जाता है और उसके हाथ में बंदूक देकर उसे चलाना सीखने को कहता है, लेकिन सिकंदर उसे हाथ में नहीं लेना चाहता था। तभी वहाँ जारा आती है और जोरावर को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन जोरावर किसी की बात नहीं सुनता। तभी अचानक कुछ गुंडे वहाँ आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। जवाब में जोरावर के लोग भी हमला करते हैं। किसी भी कीमत पर सिकंदर और जारा को वहाँ से सुरक्षित निकालना था, इसलिए जोरावर सिकंदर और जारा को साथ लेकर एक टैक्सी में बैठता है और रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन तभी देखा जाता है कि वह टैक्सी ड्राइवर कोई और नहीं, खुद शिवम है। दुश्मन गुंडे उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए शिवम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करता है। भारी गोलीबारी हो रही थी, लग रहा था कि वे शायद नहीं बचेंगे, लेकिन शिवम अपनी समझदारी से उन गुंडों के चंगुल से सबको बचा लाता है। सब कुछ शांत होने के बाद जोरावर अपने सुरक्षा कर्मियों पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि यह अचानक हुआ हमला उसे एक सोची समझी साजिश लग रहा था। लेकिन जयदीप उसे शांत होने के लिए कहता है। तभी अचानक शिवम बोल पड़ता है, मेरा किराया दे दो ताकि मैं जा सकूं। जोरावर गुस्से में कहता है, अगर ना दूं तो। शिवम कहता है, तो जिन्होंने तुम पर हमला किया था उन्हें ढूंढूंगा और तुम पर फिर से हमला करवाऊंगा, और इस बार तुम्हें बचाने के लिए मैं नहीं रहूंगा। यह सुनकर जोरावर हंस पड़ता है और कहता है, आई लाइक दिस गाय। वह महमूद से कहता है, इसे पैसे दे दो। महमूद शिवम से कहता है, चल तुझे पैसे देता हूँ। शिवम जब जा रहा था तब जारा उसे धन्यवाद देती है। शिवम बिना कुछ कहे पैसे लेने चला जाता है। इधर जोरावर अपनी बंदूक को डिसम्बल कर देता है और अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि जो इस गन को पहले असेंबल कर लेगा वही शूट करेगा। देखा जाता है कि जोरावर पहले ही असेंबल कर लेता है। इसके बाद जब वह अपने बड़े भाई से गोली चलवाना चाहता है तो जारा सामने आकर खड़ी हो जाती है। इस पर जोरावर गोली नहीं चलाता। सिकंदर डरकर पीछे हट जाता है तो जोरावर अपने ही गार्ड को गोली मारकर हत्या कर देता है। गोली की आवाज सुनकर शिवम उधर देखता है। यह देखकर चंगेज कहता है, क्यों बे, डर गया क्या? इससे शिवम के ईगो पर ठेस पहुंचती है और वह बियर की बोतल से चंगेज के सिर पर वार कर देता है। जब वे आपस में लड़ने लगते हैं तो जोरावर एक हवाई फायर करके दोनों को दो तरफ खड़ा कर देता है। थोड़ी देर पहले उसने अपने गार्ड के साथ जो खेल खेला था उन दोनों को भी वही खेल खेलने को कहता है। देखा जाता है कि शिवम बंदूक को पहले ही असेंबल कर लेता है, लेकिन वह गोली चलाए बिना वहां से जाने लगता है। चंगेज इस अपमान को बर्दाश्त ना करते हुए वह बंदूक उठाकर शिवम को गोली मारने जाता है, लेकिन देखा जाता है कि शिवम ने पहले ही बंदूक की मैगजीन निकाल ली थी। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग बेहद हैरान रह जाते हैं। शिवम गाड़ी लेकर चला जाता है तो जोरावर कहता है, इसे हमारी टीम में शामिल कर लो, बंदे में दम है। जयदीप कहता है, अभी नहीं, पहले जानना होगा कि वह कौन है और कहां से आया है। सारी डिटेल जानने के बाद जोरावर तब उसे शिवम की सारी जानकारी निकालने का निर्देश देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सड़क पर एक स्ट्रीट फाइटिंग कंपटीशन चल रहा है जहां कई फाइटर्स आपस में लड़ रहे हैं। शिवम भी इसमें हिस्सा लेने जाता है तो समर कहता है, हमारा प्लान काम कर रहा है, यह सब करने की क्या जरूरत है। लेकिन शिवम किसी की बात सुने बिना लड़ने चला जाता है। हालांकि इस फाइटिंग सीन की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी फिल्म है भाई। खैर, शुरुआत में विरोधी शिवम की जमकर पिटाई करता है, लेकिन हमारा बॉस मार खाता रहता है, कुछ नहीं कहता।
बीच बीच में फ्लैशबैक के कुछ सीन देखता रहता है और मार खाता रहता है। अचानक वहाँ ज़ारा आ जाती है। शिवम बेहद गुस्से में इशारे से विरोधी को अपनी तरफ आने को कहता है। विरोधी फाइटर के सामने आते ही बॉस 2 घूंसे मारकर उसे चित कर देता है। इसके बाद ज़ारा शिवम को एक खत भेजती है जिसमें लिखा था वह ज़ारा की दुनिया से दूर रहे। दूसरी तरफ जोरावर के आदमी शिवम के बारे में सब कुछ पता लगा लेते हैं और उसके पास जाकर कहते हैं कि उसका नाम शिवम पंडित है। वह पहले मालिक के लिए काम करता था और अब टैक्सी चलाता है। जयदीप शिवम से कहता है हमारे लिए काम करेगा। शिवम इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वह कहता है क्या करना होगा। जयदीप कहता है उमर नाम के एक बंदे को उठा के लाना है। इसके बाद देखा जाता है कि शिवम सीधा उस पते पर जाता है जहां कोकीन की स्मगलिंग का काम चल रहा था। शिवम वहां जाकर कहता है तुम में से उमर कौन है। वहां मौजूद एक आदमी कहता है तू कौन है। तभी देखा जाता है कि एक आदमी दरवाजा बंद कर देता है। इधर देखा जाता है कि जयदीप और महमूद जोरावर को बताते हैं कि उन्होंने शिवम को नफीसा के ठिकाने पर भेजा है। अगर वह वहां से जिंदा लौट आया तो उसे अपनी टीम में शामिल कर लेंगे और अगर नहीं लौटा तो सोचेंगे कि वह मर गया। उमर नाम का वह आदमी शिवम की बेरहमी से पिटाई करता है लेकिन शिवम कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद नफीसा वहां आती है। शिवम को मारकर लटकाया गया है। नफीसा शिवम से कहती है इतना खूबसूरत चेहरा, ये सब क्यों करते हो। शिवम कहता है आपसे मिलने के लिए। नफीसा कहती है मरने का बहुत शौक है तुम्हें। शिवम कहता है मौत ने मुझे धोखा दिया है। नफीसा कहती है इस बार धोखा नहीं देगी बल्कि गले लगाएगी। यह कहकर वह अपने आदमियों को आदेश देती है कि शिवम को जिंदा नमक में दबाकर मार डालो। उसकी बात के मुताबिक वैसा ही किया जाता है। उसे एक गड्ढे में फेंककर गाड़ियों से नमक भरकर गड्ढा भर दिया जाता है। इस बीच नफीसा वहां से चली जाती है लेकिन उसके आदमी अभी भी वहीं थे। थोड़ी देर बाद शिवम उस नमक की कब्र से बाहर निकल आता है। अब शिवम अपना असली रूप दिखाता है और एक एक करके सबको बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद शिवम उमर का कटा हुआ सिर लेकर सीधा जोरावर के सामने पटक देता है। यह नजारा देखकर सब सन्न रह जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि शिवम कोई आम सड़क छाप गुंडा नहीं बल्कि एक खूंखार कातिल है। जोरावर बहुत खुश होकर उसे अपनी टीम में गार्ड के तौर पर रख लेता है। एक दिन एक पार्टी में एक आदमी ज़ारा के करीब आने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर शिवम उसे पकड़कर ले जाने लगता है तो जोरावर गुस्से में आ जाता है और सबके सामने उस आदमी की बेहद बेरहमी से हत्या कर देता है। वह छोटी सी बात पर किसी भी इंसान को मार सकता है। यह बात सबको समझ आ जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद जोरावर शिवम को ज़ारा और सिकंदर का ख्याल रखने की जिम्मेदारी देता है। जोरावर उसे अपने खास लोगों से मिलवाता है और हर जगह उसे अपने साथ रखना शुरू कर देता है। यह देखकर जयदीप और महमूद को खास अच्छा नहीं लगता लेकिन वे कुछ बोल भी नहीं पाते। एक पार्टी में जोरावर शिवम को कुछ ड्रग्स खाने को देता है। शिवम पहले मना करता है लेकिन बाद में खा लेता है। जोरावर शिवम को ऑफर देता है कि अगर उसे जयदीप, महमूद और चंगेज इन तीनों में से किसी एक को मारने की इजाजत दी जाए तो वह किसे मारेगा। शिवम बताता है कि बिना वजह वह किसी को नहीं मारता। तब जोरावर कहता है कि उनके गैंग में एक गद्दार है और उसे इन तीनों पर शक है। शिवम का काम उस गद्दार को ढूंढना है क्योंकि जोरावर एक बहुत ही अहम डील करने जा रहा है। यह दरअसल वही चाइल्ड ट्रैफिकिंग की डील थी लेकिन जोरावर इस बारे में शिवम को कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। इधर शिवम ने काफी ड्रग्स ले लिया था इसलिए भारी नशे में वह लड़खड़ाने लगता है तो ज़ारा यह देख लेती है। शिवम के बेहोश होने पर ज़ारा उसे उसके कमरे में ले जाती है। नशे की हालत में वह बार बार आलिया का नाम लेता रहता है। ज़ारा सोचती है कि आलिया शायद उसकी गर्लफ्रेंड होगी। इसके बाद वह उसे बिस्तर पर लिटा देती है और शिवम के शरीर पर गोलियों के निशान देखकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शिवम इंटरपोल अधिकारी समर से मिलता है और कहता है जोरावर को मार देने से ही तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ आलिया को ढूंढने आया हूँ या गद्दार को। तब समर उसे समझाता है कि जोरावर के अलावा किसी को नहीं पता कि बच्चे कहाँ हैं, इसलिए अगर वह मर गया तो बच्चे नहीं मिलेंगे। इसलिए तुम जैसे भी हो जोरावर का भरोसा जीतो। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो चले जाओ, मैं तुम्हारी आलिया को ले आऊंगा। शिवम आगे कुछ नहीं कहता। समर बताता है कि गद्दार उन तीनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ समर यह भी बताता है कि महमूद काफी समय से उनके अकाउंट संभाल रहा है और वह वहाँ से पैसे चुराकर अपने स्विस बैंक में रखता है और कल एक कंसाइनमेंट आने वाला है, उसमें शायद बच्चे हो सकते हैं। अगले दिन शिवम सीधा कंसाइनमेंट चेक करने चला जाता है। वहाँ जयदीप, महमूद और चंगेज सभी मौजूद थे। शिवम कंटेनर नीचे उतारने को कहता है। हालांकि पहले महमूद उसे खरी खोटी सुनाता है लेकिन शिवम कहता है कंटेनर चेक किए बिना मैं नहीं जाऊंगा। अब जयदीप जोरावर को फोन करके बताता है कि शिवम कंटेनर चेक करने आया है। जोरावर कहता है तो वह जो कहता है करने दो, क्या कर सकते हैं। इसके बाद कंटेनर नीचे उतारा जाता है। शिवम को लगता है कि शायद अंदर बच्चे हैं
इसलिए वह पागलों की तरह अंदर जाकर चेक करता है, लेकिन वहाँ सिर्फ ड्रग्स था। शिवम वहाँ से जा रहा था, तभी महमूद कहता है, तू क्या ढूंढ रहा था? शिवम कहता है, वही जो तुम छुपा रहे हो। इसके बाद शिवम जारा को पिछली रात के लिए धन्यवाद देता है। जारा कहती है, कभी कभी दर्द बांटने से दर्द कम हो जाता है। शिवम बिना कुछ कहे जा रहा था, तभी जारा पूछती है, आलिया कौन है? शिवम बताता है, मेरे दर्द को कम करने की दवा जो कहीं खो गई है। यह कहकर वह चला जाता है। थोड़ी देर बाद शिवम समर से फोन पर बात करता है। शिवम बताता है, कंटेनर खाली है, जयदीप ने शायद बच्चों को पहले ही कहीं छुपा दिया है, जैसे भी हो मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। यह कहकर वह गाड़ी में बैठता है तो पीछे से जोरावर बंदूक तान देता है और कहता है, किसे ढूंढ रहा है तू? शिवम जवाब देता है, गद्दार को। जोरावर कहता है, नफीसा के आदमी मेरे पास आए थे, वे तुम्हें मारना चाहते हैं, लेकिन मेरे रहते ये नहीं हो सकता। खैर जारा कहाँ है? अगले सीन में हम देखते हैं कि जारा वायलिन बजा रही थी और जोरावर वहाँ जाके नाचते हुए कहता है कि अब से जारा को भी उनके साथ बिजनेस में शामिल होना होगा, लेकिन जारा साफ कर देती है कि वह इस हिंसा से दूर रहना चाहती है। जोरावर धमकी देते हुए कहता है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो माँ का जो अंजाम हुआ था तुम्हारा भी वही होगा। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जारा की माँ ने खुदकुशी कर ली थी। बातों बातों में जारा जोरावर को एक थप्पड़ मार देती है। इससे जोरावर बेहद गुस्से में आ जाता है और जारा का पसंदीदा वायलिन तोड़ देता है और कहता है, आज से तुम्हारा रियाज बंद। यह कहकर वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शिवम दूर से ये सब देख रहा था। वह समझ जाता है कि जोरावर को अपने सगे भाई बहन की भी रत्ती भर परवाह नहीं है। अगले दिन शिवम जारा के पास जाता है और उसे एक नया वायलिन गिफ्ट करता है। गिफ्ट देखकर जारा बहुत खुश होती है और भावुक होकर शिवम को गले लगा लेती है। इससे साफ होता है कि वे दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जारा को देखकर शिवम को कभी कभी उस छोटी आलिया की याद आ जाती थी। शिवम जिस तरह जारा और सिकंदर का ख्याल रखता था, जारा भी शिवम को पसंद करने लगी थी। अगले सीन में इंटरपोल अधिकारी समर शिवम को कॉल करके बताता है कि आज रात नफीसा से कोई गुप्त डील के सिलसिले में मिलने आ रहा है। गद्दार को पकड़ने का यही मौका है। शिवम ठीक है कहकर कॉल काट देता है। तभी वहाँ जयदीप आ जाता है और पूछता है कि वह किससे बात कर रहा था। शिवम मजाक करते हुए कहता है, नफीसा ने डिनर पर बुलाया है, चलोगे? जयदीप बिना कुछ कहे चला जाता है। शिवम रात को नफीसा के ठिकाने पर छिपकर नजर रखता है। थोड़ी देर बाद शिवम देखता है कि नफीसा से डील करने आई हस्ती कोई और नहीं, खुद जारा है। यह देखकर शिवम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जारा नफीसा को कई गुप्त जानकारियां दे रही थी और पूछ रही थी कि उसने जोरावर पर हमला क्यों करवाया, क्योंकि यह तो उनकी डील में नहीं था। नफीसा जवाब देती है, वह हमला मैंने नहीं करवाया था, वह शिवम ने करवाया था ताकि वह तुम लोगों के करीब आ सके। यह सुनकर जारा दंग रह जाती है। वह नफीसा की बात पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पाती और सवाल करती है, शिवम ऐसा क्यों करेगा? नफीसा इस बारे में कुछ साफ नहीं बताती। जारा वहाँ से निकल आती है। बाहर आकर उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह शिवम था। अचानक जारा पीछे मुड़कर पिस्तौल तान देती है। शिवम भी उस पर पिस्तौल तान देता है। शिवम कहता है, जोरावर ने कहा था कि गैंग में एक गद्दार है, लेकिन वह तुम होगी, यह मैंने नहीं सोचा था। जारा भी बताती है कि वह जान चुकी है कि शिवम इस गैंग में क्यों शामिल हुआ। तब शिवम उसके पास जाता है और जारा के हाथ की पिस्तौल अपने माथे पर रख कर कहता है, चलाओ गोली, मुझे मारने के साथ साथ उन 50 बच्चों को भी मार डालो जिन्हें लेकर तुम्हारा भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का धंधा चला रहा है, और उनमें मेरी बेटी आलिया भी है। मुझे 100 बार मारोगी तब भी मैं वापस आऊंगा और उन बच्चों को बचाऊंगा। यह कहकर शिवम वहाँ से चला जाता है। जारा सब सुनकर वहीं खड़ी रह जाती है। इधर देखा जाता है कि जयदीप और महमूद नाव से कहीं जा रहे थे। असल में उन्हें अभी भी नहीं पता था कि जोरावर क्या नया धंधा शुरू करने जा रहा है। जाते जाते जयदीप महमूद से कहता है, चंगेज सब जानता है लेकिन हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। थोड़ी देर बाद वे एक टापू पर पहुंचते हैं। वहां जाकर उनके होश उड़ जाते हैं। देखा जाता है कि वहां कई तरह के लोगों को बंधक बनाकर रखा गया है। जयदीप गुस्से में जोरावर से बात करने चला जाता है। महमूद तभी एक छोटी सी लड़की को देखता है। वह लड़की कोई और नहीं, आलिया है, जो इतनी छोटी उम्र में भी बीमार पड़ी एक दूसरी लड़की का ख्याल रख रही है। महमूद पूछता है, इसे क्या हुआ है? आलिया बताती है, यह बीमार है। बीमार लड़की कहती है, मुझे घर जाना है। आलिया तसल्ली देते हुए कहती है, हम सब घर जाएंगे। छोटी बच्ची की बात सुनकर महमूद इमोशनल हो जाता है। वह आलिया से कहता है, मैं सबको घर भेज दूंगा, लेकिन तुम्हें छोड़कर तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। आलिया कोई जवाब नहीं देती। तभी महमूद को चंगेज पुकारता है, इसलिए वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद देखा जाता है कि जोरावर एक बार में था। तब शिवम उसे कॉल करता है और गद्दार के तौर पर महमूद अली खान का नाम बताता है। यह सुनकर जोरावर गुस्से से लाल होकर गाड़ी लेकर सीधा अपने ठिकाने पर जाता है। वहाँ जाकर वह महमूद से कहता है, हम एक परिवार है, आपका ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं था। महमूद पहले खुद को बचाने की कोशिश करते हुए कहता है, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? सिर्फ 2 दिन हुए हैं उस लड़के को आए और मैं 25 सालों से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। वह सफेद झूठ बोल रहा है। जोरावर कहता है, वह झूठ बोल रहा है ठीक है, लेकिन कागज तो झूठ नहीं बोलते। आपके स्विस बैंक का हिसाब तो वह बात नहीं कह रहा। चलिए ठीक है,
आपकी सैलरी कम लगी तो आपने बिना बताए कुछ पैसे निकाल लिए, लेकिन नफीसा का पैसा आपके अकाउंट में कैसे आया? महमूद तब कबूल करता है कि उसने कंपनी के हिसाब में हेराफेरी करके कुछ पैसे अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, लेकिन उसने नफीसा से कोई पैसा नहीं लिया। यह सुनकर जोरावर हंसकर कहता है, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि आप चोर है, लेकिन ईमानदार चोर। आप जो भी कहें, चोरी की सजा तो आपको मिलेगी ही। जोरावर जयदीप को आदेश देता है कि वह महमूद को गोली मार दे। महमूद जयदीप को बहुत समझाने की कोशिश करता है। जयदीप भी अपने पुराने दोस्त को गोली नहीं मारना चाहता था, लेकिन जोरावर के भारी दबाव में आकर मजबूरन उसे अपने ही हाथों गोली मारकर हत्या करनी पड़ती है। इसके बाद जोरावर और शिवम वहां से चले जाते हैं। अपने हाथों से अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोने पर जयदीप को बहुत दुख होता है। अगले सीन में देखा जाता है कि शिवम और जारा एक जगह बैठे हैं। शिवम उससे जानना चाहता है कि वह नफीसा जैसी घटिया औरत के पास क्यों गई थी। जारा बताती है कि वह अपने परिवार के सभी लोगों को इस नर्क से बचाना चाहती है। सीन जारा के बचपन में चला जाता है, जहां जारा के पिता अमृत ने एक आदमी को रस्सी से बांधकर लटका रखा है। वह जारा से कहता है, इस आदमी ने तुम्हारे बाप के साथ गद्दारी की है और इसकी एक ही सजा है, मौत। तुम यह रस्सी काट दो ताकि यह मर जाए। यह कहकर वह उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी देता है और बार बार रस्सी काटने को कहता है, लेकिन जारा चुपचाप खड़ी रहती है, रस्सी नहीं काट पाती। तभी जारा की माँ वहाँ आ जाती है और अमृत व उसके बीच भीषण झगड़ा शुरू हो जाता है। जारा हाथ से कुल्हाड़ी गिरा देती है और सिकंदर तो बचपन से ही अलग था, यानी एबनॉर्मल। तभी छोटा जोरावर जाकर वह रस्सी काट देता है, जिसे देखकर माँ बहुत हैरान रह जाती है। लेकिन अमृत अपने छोटे बेटे के पास जाता है और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है। इसके बाद जारा कहती है, हमारे इस परिवार में माँ की कोई कीमत नहीं थी, इसलिए माँ खुद को भुलाने के लिए हमेशा गाना गाया करती थी। एक दिन हम सबको लेकर इस नर्क से बचाने के लिए घर छोड़कर भागने का फैसला किया था। हम जब घर छोड़कर जाने वाले थे तभी अचानक पापा आ गए और पापा के पीछे जोरावर था। असल में जोरावर ने ही यह खबर पापा को दी थी। इसके बाद एक दिन बर्दाश्त न कर पाने के कारण माँ ने कमरे में सुसाइड कर लिया। जोरावर हमेशा पापा जैसा बनना चाहता था और मैं माँ जैसी बनना चाहती थी। शिवम तब कहता है, इसीलिए क्या तुमने नफीसा से डील की थी कि अपना बिजनेस उसके हवाले कर दोगी? जारा बताती है कि जोरावर जैसा भी हो वह उसका छोटा भाई है, इसलिए वह उसे नफीसा के हाथों से बचाना चाहती थी, क्योंकि पापा के मरने के बाद नफीसा जोरावर को मारकर उनका पूरा साम्राज्य हड़प लेगी। इसलिए मजबूर होकर उसने यह डील की। जारा चाहती है कि सिकंदर को लेकर कहीं दूर चली जाए ताकि यह काली छाया हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से हट जाए। तब शिवम जारा से वादा करता है कि वह उन दोनों को इस नरकीय जिंदगी से आजादी दिलाएगा। इधर जयदीप चुपके से नफीसा से मिलता है और जानना चाहता है कि क्या महमूद सच में गद्दार था। नफीसा बताती है, हाँ वह गद्दार था और अभी भी तुम लोगों के गैंग में ही एक और गद्दार मौजूद है। इसके बाद वह जयदीप को एक वीडियो दिखाती है, जिसे देखकर जयदीप का खून खौल उठता है। हालांकि वीडियो में क्या दिखाया गया था ये हमें बाद में पता चलेगा। इधर जारा उस टापू की तरफ जाते हुए शिवम को फोन करके बता देती है कि बच्चे जहां है वह वहीं जा रही है और पहुंचते ही वहां की लोकेशन भेज देगी। ये कहकर वह फोन काट देती है। दूसरी तरफ शिवम सिकंदर के लिए खाना लेकर आता है और देखता है कि वह छत से कूदने की कोशिश कर रहा है। शिवम बड़ी मुश्किल से सिकंदर को समझा बुझाकर शांत करता है और वादा करता है कि वह जारा को कुछ नहीं होने देगा। दरअसल सिकंदर सोच रहा था कि उसकी वजह से ही जारा मजबूर होकर जोरावर के साथ काम करने को तैयार हुई है। सिकंदर शिवम से पूछता है, तुम हमारे लिए यह सब क्यों कर रहे हो? शिवम जवाब देता है, किसी ने मुझसे कहा था एक जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। नादान सिकंदर शिवम को दिल से शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद देखा जाता है कि जारा उस टापू पर पहुंच चुकी है जहां कई बच्चे कैद हैं। जारा शिवम से पहले ही जान चुकी थी कि वहां आलिया को कैसे पहचानेगी। शिवम ने कहा था उसके गले में मेरा दिया हुआ एक ताबीज पहना हुआ है। जारा बच्चों की भीड़ की तरफ बढ़ती है तो देखती है एक बच्ची मर चुकी है और इसलिए बाकी बच्चे रो रहे हैं। चंगेज वहां आकर सख्ती से सारे बच्चों को भगा देता है। थोड़ी देर बाद जारा शिवम को फोन करती है, लेकिन शिवम फोन रिसीव नहीं कर पाता क्योंकि उस वक्त उसके साथ जोरावर मौजूद था। जोरावर शिवम को बताता है कि उसके लिए एक शानदार सरप्राइज इंतजार कर रहा है। इसके बाद एक ड्रम ऊपर उठाया जाता है तो अंदर इंटरपोल अधिकारी समर दिखाई देता है। शिवम उसे न पहचानने का नाटक करते हुए कहता है, यह कौन है? जोरावर कहता है, यह इंटरपोल का बंदा है, हमारी गले की हड्डी, और अब तुम इसे गोली मारकर खत्म कर दोगे। यह कहकर वह एक पिस्तौल शिवम के हाथ में देता है और उसे शूट करने को कहता है। शिवम समर पर पिस्तौल तानता है लेकिन गोली नहीं चला पाता। समर आंखों के इशारे से शिवम को खुद पर ही गोली चलाने को कहता है, लेकिन बेकसूर समर को शूट ना करके शिवम घूमकर सीधा जोरावर पर गोली चला देता है। लेकिन देखा जाता है कि पिस्तौल में मैगजीन ही नहीं थी। जोरावर अपनी जेब से खाली मैगजीन निकालकर फेंक देता है और शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, आंखें खोलकर खेल। तभी शिवम अपने पास रखी असली पिस्तौल निकालकर जोरावर को शूट करने जाता है तो जयदीप पीछे से शिवम के हाथ में गोली मारकर उसे रोक देता है। यह फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नफीसा ने जयदीप को वीडियो में क्या दिखाया था। दरअसल शिवम जब थाईलैंड पहुंचा था तब उसके साथ समर भी मौजूद था। वहीं गुप्त वीडियो जयदीप ने देखा था।
जयदीप शिवम पर लानत भेजते हुए कहता है, अपने दोस्त की आंखों के सामने उसके भाई को मरते देखने का दर्द क्या होता है वह अब तू तड़प तड़प कर समझेगा। यह कहकर वह शिवम की आंखों के सामने ही समर को गोली मारकर हत्या कर देता है। इसके बाद वे शिवम के सिर पर जोर से वार करके उसे बेहोश कर देते हैं और कहते हैं, अब पुलिस को जाकर बताना कि तूने इंटरपोल अफसर का खून क्यों किया। इसके बाद थाई पुलिस आकर शिवम को गिरफ्तार करके ले जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ज़ारा उदास होकर आईने के सामने खड़ी है। जोरावर ज़ारा और सिकंदर को लेकर शैंपेन की बोतल खोलता है और कहता है, मुझे पता है शिवम से तुम्हारी क्या बात हुई थी, अब तुम क्या चाहती हो। ज़ारा कहती है, मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ। जोरावर कहता है, ठीक है, लेकिन सिकंदर मेरे पास रहेगा। तभी सिकंदर बोल पड़ता है कि वह ज़ारा के साथ ही रहेगा, क्योंकि उसने उस दिन अपनी आंखों से देख लिया था कि उसके बाप को जोरावर में ही मारा था। यह सुनकर ज़ारा बुरी तरह चौंक जाती है और सन्न रह जाती है, क्योंकि जोरावर की वजह से पहले उसकी माँ को जान देनी पड़ी और सत्ता के लालच में अपने बाप को भी उसी ने मार डाला। दूसरी तरफ देखा जाता है कि थाई पुलिस शिवम को बेरहमी से टॉर्चर करके जानना चाहती है कि उसने इंटरपोल अफसर को क्यों मारा, लेकिन शिवम बार बार कहता है कि उसने खून नहीं किया। पुलिस उसकी बात का यकीन न करके उस पर और अत्याचार करती है। आखिरकार शिवम कहता है कि वह एक इंसान को जानता है जो पुलिस को सच बता सकता है। इसके बाद थाई पुलिस शरीफ को शिवम के सामने लाती है, लेकिन शरीफ खुद को बचाने के लिए शिवम को पहचानने से इनकार कर देता है और बताता है कि वह सिर्फ एक मामूली एम्बुलेंस ड्राइवर है। यह कहकर शरीफ वहां से चला जाता है और इससे शिवम की आखिरी उम्मीद भी टूटकर बिखर जाती है। इसके बाद से थाई पुलिस उस पर और भी खौफनाक जुर्म ढाना शुरू कर देती है। एक दिन जोरावर और ज़ारा जेल में शिवम से मिलने आते हैं। जोरावर उसे ताना मारते हुए कहता है, तुम मुझसे कह तो सकते थे कि मैंने तुम्हारी बेटी को किडनैप किया है। क्या नाम है उसका? आलिया। वह ज़ारा से कहता है, जाओ उसे बताओ आलिया का क्या हुआ। ज़ारा तब फूट फूट कर रोने लगती है और वह ताबीज निकालकर दिखाते हुए कहती है, सॉरी शिवम, मैं तुम्हारी आलिया को नहीं बचा सकी। यह सुनकर शिवम रोने लगता है। जोरावर हंसते हुए कहता है, मैंने तुम्हारी बच्ची को नहीं मारा, लेकिन अगर मुझे पता होता कि वह तुम्हारी बेटी है तो मैं खुद उसे तुम्हारे सामने लाता और तुम्हारी आंखों के सामने उसे मारता। ये बात सुनकर शिवम का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। उसके दोनों हाथ जंजीरों से बंधे थे, इसलिए वह सीधा जोरावर के गले पर काट लेता है। बाद में पुलिस आकर शिवम को खतरनाक करंट का झटका देती है, तब जाकर वह जोरावर को छोड़ने पर मजबूर होता है। जोरावर जाने से पहले कहता है, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। उम्मीद और अपनों को खो चुका शिवम जेल के फर्श पर निढाल पड़ा था। तभी सपने में उसके पास आलिया आकर कहती है, तुम इस तरह हार नहीं सकते, हमारा प्यार तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी कमजोरी नहीं। उठो और खत्म कर दो उन शैतानों को, बचाओ उन बेकसूर और मासूम बच्चों को। यह सुनकर शिवम बिस्तर से उठ खड़ा होता है और आलिया का वह ताबीज गले में पहन लेता है। इसके बाद वह नहाने जाता है। वहाँ जाकर वह जानबूझकर लोकल गैंग के कैदियों से हाथापाई शुरू कर देता है और खूब मार खाता है। शिवम की गंभीर हालत देखकर पुलिस उसे फौरन अस्पताल ले जाने पर मजबूर हो जाती है। जिस एम्बुलेंस में शिवम को ले जाया जा रहा था उसे खुद शरीफ चला रहा था। वह शिवम से कहता है, तुम समझ सको इसीलिए मैं बार बार एम्बुलेंस का जिक्र कर रहा था। थोड़ी देर बाद शरीफ एम्बुलेंस रोककर शिवम को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस शरीफ को गोली मारकर हत्या कर देती है। पुलिस शिवम को पीछे से रुकने की धमकी देती है, वरना गोली मारने को कहती है, लेकिन तभी चमत्कारिक रूप से वहां कई बौद्ध मोक आ जाते हैं और पुलिस को रोककर शिवम को वहां से सुरक्षित बचाकर ले जाते हैं। हालांकि वे शिवम को इस तरह क्यों बचाते हैं यह तब समझ नहीं आता। इसके बाद देखा जाता है कि जोरावर उस कंटेनर को खोलकर क्लाइंट के असिस्टेंट को दिखाता है। वह कहता है, सब ठीक है, बॉस रास्ते में है, उनके आते ही डील फाइनल होगी। थोड़ी देर बाद वहाँ कई गाड़ियाँ आती हैं और उन गाड़ियों से उतरती है नफीसा। उसे देखकर जोरावर पैर छूकर प्रणाम करता है। नफीसा कहती है, अमृत ने तुम्हें अच्छे तौर तरीके सिखाए हैं। जोरावर जवाब देता है, मुझे तो सिखाए हैं, लेकिन आपकी जब बारी आएगी तो आप खुद बता देना। वैसे आप यहाँ आई तो हैं, लेकिन जाएंगी कैसे? तब नफीसा एक चुटकी बजा के कहती है, ऐसे। तभी उसकी गाड़ी से शिवम को बाहर निकाला जाता है और वह कहती है, ये मेरे पास मदद मांगने आया था, लेकिन मैं इसे तुम्हारे पास ले आई। अमृत के अंतिम संस्कार के समय इसी ने तुम लोगों पर हमला करवाया था, इसलिए इसे मारने का हक तुम्हारा है। यह कहकर वह अपने काफिले के साथ वहां से चली जाती है। इसके बाद जोरावर शिवम की जमकर पिटाई करता है। शिवम के हाथ पीछे बंधे थे। जोरावर पिस्तौल निकालकर गोली चलाने ही वाला होता है कि जयदीप रोक देता है और कहता है, यह मेरा शिकार है, इसने मेरी आंखों के सामने मेरे दोस्त को मरवाया है, तू जाकर डील संभाल, मैं इसे खत्म कर दूंगा। जोरावर वहां से चला जाता है। शिवम को पकड़कर कुछ लोग एक कंटेनर के अंदर ले जाते हैं तो शिवम चुपके से एक चाकू निकालकर रस्सी काटने लगता है। तभी जयदीप आकर कहता है, क्या सोचा था, नफीसा को यह पता कैसे मिला? नफीसा दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ती और मेरी जिंदगी अमृत की दी हुई है, इसलिए जोरावर ने जब अपने ही खून से बेवफाई की है तो उसे जिंदा रखकर क्या फायदा। यह कहकर वह शिवम के हाथों की रस्सी काट देता है और एक पिस्तौल लेकर कहता है, जा, बच्चे कंटेनर के अंदर है, अफ्रीका जाने से पहले उन्हें बचा ले। तभी वहां चंगेज आ जाता है और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वे भी जवाबी फायरिंग करते हैं। शिवम गोली चलाकर कंटेनर में मौजूद सबको मार देता है, लेकिन चंगेज जयदीप को गोलियों से भून देता है।
इसके बाद शिवम के साथ हाथापाई होती है, लेकिन शिवम उसे बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद फॉकलिफ्ट लेकर बाहर जाकर सिनेमाई अंदाज में एक एक करके वहाँ मौजूद ढेरों गुंडों को वह अकेला ही गोली मारकर खत्म कर देता है। सबको खत्म करने के बाद वह ह्यूमन ट्रैफिकिंग का डॉन गाड़ी लेकर डील करने आता है। तब शिवम फॉकलिफ्ट से उतरकर एक बहुत बड़ी गन से उनकी गाड़ी उड़ा देता है। इधर जोरावर के साथ मौजूद उस डॉन का आदमी जोरावर को बहुत गालियां देने लगता है, तो जोरावर उसे शूट करके खत्म कर देता है। जोरावर कंटेनर के अंदर से एक छोटे लड़के को खींचकर बाहर लाता है और शिवम फॉकलिफ्ट से गेट तोड़ देता है। जोरावर उस लड़के के सिर पर पिस्तौल तानकर शिवम को सामने आने को कहता है। शिवम सामने आता है तो जोरावर उस मासूम बच्चे को बेरहमी से गोली मारकर मार डालता है। शिवम चिल्ला उठता है। गाड़ी के अंदर से जारा और सिकंदर सब देख रहे थे। शिवम उस बच्चे के पास जाते ही अचानक शिवम कहकर पुकारती है एक बच्ची। यह आवाज सुनकर शिवम बुरी तरह चौंक जाता है। शिवम उधर देखता है तो देखता है कि आलिया दौड़कर उसकी तरफ आ रही है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही जोरावर उसे दबोच लेता है और कहता है, तू इसे जानता है, ताबीज तो तूने ही पहनाया था ना। आलिया रोती हुई आवाज में कहती है, वह लड़की बीमार थी इसलिए मैंने उसे ताबीज पहना दिया था। जोरावर शैतानी हंसी हंसकर कहता है, अब और भी ज्यादा मजा आएगा। गाड़ी से जारा और सिकंदर बाहर निकलते हैं। जारा सीधे शिवम की तरफ जाना चाहती है तो जोरावर रोकता है और कहता है उसके पास से हट जाओ। इसके बाद वह शिवम को एक बंदूक देकर कहता है, जारा को मार दो और अपनी बेटी समेत सारे बच्चों को ले जाओ। वह जारा को भी एक बंदूक देता है और कहता है, तुम दोनों में से एक की बंदूक में एक गोली है, शूट करो वरना मैं आलिया को खत्म कर दूंगा। नाचार होकर वे दोनों एक दूसरे पर गन तानते हैं। तभी अचानक पीछे से जोरावर के हाथ में गोली लगती है। किसने मारी पता है? सिकंदर ने। बहन की जान बचाने के लिए उस नादान ऑटिस्टिक लड़के ने ही गोली चलाई है। जोरावर गुस्से में सिकंदर को गोली मारने जाता है तो शिवम जोरावर के हाथ में गोली मार देता है। जारा आलिया को लेकर वहाँ से सुरक्षित हट जाती है। शिवम अब जोरावर को पीटना शुरू करता है, मारते मारते मार ही डालता। ऐसी हालत में जारा पीछे से पुकारती है। शिवम पीछे देखता है, तभी जोरावर वहाँ से एक रॉड उठाकर उस पर जोर से वार करता है। वह शिवम को खत्म ही करने वाला होता है कि तभी जारा जोरावर को गोली मार देती है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। नीचे एक पिस्तौल पड़ी थी। उसे देखकर जोरावर आखिरी कोशिश में जारा को मारने के लिए पिस्तौल उठा लेता है। ठीक तभी पीछे से शिवम एक विशाल भारी कंटेनर उसके ऊपर गिरा देता है। जारा रोते हुए दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है और इस तरह अंत होता है एक दरिंदे का। आखिरकार शिवम सभी बच्चों को बचा लेता है, लेकिन चूंकि वे अब थाईलैंड में थे और इंटरपोल अफसर भी मारा जा चुका था, इसलिए इन बच्चों को देश वापस भेजने के लिए शिवम नफीसा से मदद मांगता है। नफीसा कहती है, इनकी आजादी मतलब तुम्हारी गुलामी। शिवम राजी हो जाता है। इसके बाद वह आलिया के पास जाकर उसे गले लगा लेता है। कुछ दिनों बाद जारा का एक म्यूजिक प्रोग्राम था। वहाँ शिवम आता है और जारा से कहता है, मुझे जाना होगा, तुम आलिया का ख्याल रखना। जारा रोती हुई आवाज में कहती है, तुम्हारे जाने की वजह नहीं जान सकती। जिसने मुझे आजाद किया उसे तो मैं कैद नहीं कर सकती। यह कहकर वह शिवम को गले लगा लेती है। इसके बाद छोड़कर कहती है, जाओ। जाने से पहले शिवम आखिरी बार आलिया को देख लेता है। इसके बाद शिवम बताता है, गुलामी से मेरा पुराना रिश्ता है, पहले मालिक अब नफीसा। मेरी जिंदगी कभी मेरी थी ही नहीं। और यही खत्म होती है आज की यह फिल्म। तो कैसी लगी आपको इमरान हाशमी की यह फिल्म? कमेंट करके जरूर बताएं। लगता है शायद इसका तीसरा पार्ट आ सकता है, लेकिन पक्का नहीं है, ऑफिशियली कोई खबर नहीं आई है। तो आज यहीं विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।